में क्या तब्दीली लानी, इमरान खान ही तब्दीली ला सका तो ये क्या लाएंगे। याद आती है उसकी नहीं? जाहिर है जी, वो उसने अच्छा वक्त उसके साथ गुजरा था और वो बहुत वक्त उसके साथ गुजारा था। हमने कोई तकरीबन 10 साल इकट्ठे रहे। मेरी 2 बेटियां हैं, एक नॉर्वे में इसकी शादी हुई, वहाँ रहती है, एक यहीं लाहौर में इसकी शादी हुई, माशाल्लाह वो यहाँ रहती है। तो सोनिया से अभी मतलब राबिता है भी कि नहीं? नहीं, कभी कभी उनसे सलाम दुआ होती है। आप ज़्यादातर अमेरिका में रहते हैं, क्या हो जाए? 3-4 करोड़ 5 करोड़ वाला प्रोड्यूसर लाहौर में तो भी फिलहाल कोई नहीं है। अगर कोई आता है 50-60 लेके घर से चलता है, वो अपना पहले शीशे में देखता नहीं कि मैं इस काबिल हूँ कि मुझ पे भी वो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, वो खुद हीरो है। इसके जिम्मेदार कौन, किसको आप ठहराते? इसके जिम्मेदार ये डायरेक्टर हैं, जैसे मोहम्मद अली साहब थे, नदीम साहब हैं, जावेद शेख साहब हैं, इजहार काजी साहब थे, इस्माइल शाह मरहूम, फिर बदर साहब थे, नेमत सरहदी साहब थे, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे। ये वो स्टार हैं जो अब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़दरमन मोरदरी काट लेंगे माद परवास टीवी लखवा और दे वक्त मौजूद है मापो लाहौर में गुडू डेरा के चरता ची दे फिल्म रिकॉर्डिंग शुरू दे दा फिल्म द शायद फिल्म प्रोडक्शन द सूलान जुड़ी की अख्तर दफार फिल्म दे द फिल्म नुम दे अशनगर के मलंगी पेखवर की बदमाशी डेर मज़ेदार नुम डेर इंटरेस्टिंग नुम दे द फिल्मों जंग द पख्तू फिल्मों जिसम रदा से मुतनाज़ नमूने नवाज़ियात सुपर हिट की दे फिल्म राइटर च कम दे सलीम मुराद साहब दे जिस पर पी जंदरी नुम दे बेशमेर उर्दू पख्तू पंजाबी फिल्मों ने जुकड़ी दी मुकालमे सईद तकाली साहब लिखली दी एसोसिएट डायरेक्टर राजौरी साहब दी और डायरेक्टर था पता अरशद शायद फिल्म प्रोडक्शन डायरेक्टर अरशद से भी जिस पर पी जंदरी नुम दे और लेजेंड डायरेक्टर दी और सीनियर डायरेक्टर दे क्रेडिट बांधे बेशमेर सुपर हिट फिल्मों प्राती दी दे फिल्म की पख्तू फिल्म रस्टे तकरीबन डेढ़ ज़्यादा सुपरस्टार द फिल्म मुजाहिरा की दी कि अरबाज साहब दी बदे की जी शाहिद साहब दी बदे के बाबर साहब जमा सरनास थे स्वाति साहब दी पके नूर बेशमेर हुनरमंदान दी कि फिल्म मुजाहिरा की बाबर साहब जम सरनास थी माज दी यो सो खबर दी सरो को दी सर मख के मुंगा सवख मख के यो मारा कड़े यो खबर तेरे मुसर कड़े इंटरव्यू मुसर कड़े और बहरहाल बिया मख लरा के दी जमा डेर फेवरेट एक्टर दी मैं दी सर खबर दी। अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। अब बहुत अरसा बाद मुलाकात होगी। ये अब सीजनल फिल्में हो गई हैं, ईद के ईद ही मुलाकात हुआ करेगी आपसे रोज़ों से पहले। अगर हम देख ले तो तकरीबन आम दिनों में तो फिल्म बनाना मुश्किल हो गया क्योंकि सनमा अभी नहीं रहे इतने शुमार के 3-4 सनमा है उनके लिए, बस तो मेरे ख्याल में ईद के ईद ही फिल्में भी नहीं। हाँ जी, यही पोजीशन है वहाँ पे। तो अफसोस ही होता है इन बातों का। पहले ईद से पहले भी फिल्में बना करती थी, पश्तो की शूटिंगें रेगुलर हुआ करती थी, उर्दू पंजाबी, और इतना 3 किस्म की फिल्में यानी बन रही थी। स्टूडियो में पैदल चलने की भी जगह नहीं होती थी, और अब आप वहाँ से चाहे ऑरेंज ट्रेन भी गुजार दें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम देख ले जिस टाइम आप हीरो आते थे, मतलब एक उरूज का दौर था, बदर साहब थे, सुल्तान राई साहब थे, बाबर साहब थे, बाबर अली साहब आप थे, बाद में आए। हाँ वो तो बाद में आए, लेकिन उस वक्त भी तकरीबन बड़ा उरूज था। उस वक्त तो बड़े स्टार थे। वो स्टार तो अब रहे ही नहीं ना। जैसे मोहम्मद अली साहब थे, नदीम साहब हैं, जावेद शेख साहब हैं, इजहार काजी साहब थे, इस्माइल शाह मरहूम, फिर बदर साहब थे, नेमत सरहदी साहब थे, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे। ये वो स्टार हैं जो अब नहीं है। सदियों में ऐसे स्टार नहीं, वो वैसे पैदा भी नहीं हुए फिलहाल तो, अभी तक तो कोई नहीं ऐसा कोई स्टार आया। वो दौर जब याद आती है तो क्या महसूस करते हैं? अब फिल्म इंडस्ट्री के इसी हालत को देख के और वो हालत जब याद आती है तो क्या ये होता है? अफसोस होता है। और ये अफसोस इसलिए होता है कि वो दौर जाना नहीं था। ये खुद नालायक हैं। ये इन्हें इतना वो नहीं है इनमें, वो बस ये सुल्तान राय साहब को लेते थे तो वो बदमाश बना दिया, वो बस उसके पीछे वो चल रहे होते थे। वो गए तो शान को इन्होंने उसी टाइप का बना दिया, तो शान ले लिया तो बस इनकी डायरेक्शन वहीं ख़त्म हो गई। इन्होंने कभी क्रिएटिव काम नहीं ऐसा किया कि आप बेशक छोटी कास्ट ही लेके कोई लव स्टोरी बना लें या कोई। अब इंडिया में भी पंजाबी फिल्में बनती हैं, जब वो मैं देखता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे हमारे घर की फिल्म चल रही है। तो वो भी तो लोग काम कर ही रहे हैं ना, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ पे अब तो ये हाल हो गया है कि अब जो प्रोड्यूसर आता है ना, क्योंकि हाँ नहीं, वो पहले तो अब वो आता ही नहीं है ना। वो 3-4 करोड़ 5 करोड़ वाला प्रोड्यूसर लाहौर में तो भी फिलहाल कोई नहीं है।
अगर कोई आता है 50-60 लेके घर से चलता है, वो अपना पहले शीशे में देखता नहीं कि मैं इस काबिल हूँ कि मुझ पे भी वो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, वो खुद हीरो आ जाता असल है। बात यही है। हाँ जी, वो फिल्म चलती नहीं, वो कई फिल्में तो सिनेमा में गई ही नहीं है, वो बंद पड़ी हुई और पैसे भी ज़ाया हो गए। वो भाई उससे कोई और ही कारोबार कर लो, अगर नहीं करना तो फिर कोई छोटी कास्ट लेके कोई अच्छी स्टोरी, पहले स्टोरी पे मेहनत कर लो और उसको बना लो। अब तो इतना इजी है, वो तो कैमरा भी इतना वो इजी हो गया कि मॉनिटर साथ लगा हुआ है, आपको शॉट नहीं अच्छा लगा आप दोबारा ले लें, उसमें कोई रिटेक का भी कोई वहाँ कोई मटेरियल का भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ मेहनत नहीं है ना, इस वजह से ये हाल हो गया हमारा। पहले तो ऐसा होता था, मतलब रील चलती थी, उस पर खर्चा आता था, मटेरियल का बड़ा खर्चा। अब तो वो खर्चा भी नहीं रहा। नहीं, वो शॉट पसंद नहीं है, देख ले बस, दोबारा एक और ले, एक और ले, एक और ले, कोई मसला नहीं, वो मसला तो है नहीं, उससे तो यकीन करेंगे टांगें काम जाती थी कि रिटेक ना हो जाए, क्योंकि वो बोलने लग जाते थे मटेरियल। तो वो भी देखें फिल्में बनती थी ना, और इतने बड़े बड़े सीन भी एक टेक में होके हो जाते थे। कभी देखें रिटेक्स होना कोई बुराई नहीं है, रिटेक के बाद अच्छी टेक भी हो जाती है। तो अब तो वो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप 100 रिटेकें भी दे दें तो वो उसने रिवाइंड ही होना है ना। लेकिन बस बंदे नहीं पता इसके जिम्मेदार कौन, किसको आप ठहराते इसके जिम्मेदार ये डायरेक्टर हैं, हैं? जिन्होंने वो बाद में जब इनको इस इक्विपमेंट के साथ काम मिला या इस कैमरे के सामने जब आए हैं काम कराने के लिए आर्टिस्टों से, वो इन्हें समझ ही नहीं आई। इन्होंने वही चीज़ें वही, अब आप देख लें कि पंजाबी फिल्में जो हमारी बनती हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि उसे कोई अच्छी पब्लिक देखती होगी, अफसोस से। जो इन्होंने खुद पब्लिक को भगाया है, पब्लिक हमसे भागी नहीं थी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम क्या करें। अगर फिल्म आपकी जो ज़माने की, मतलब हम फिल्में देख लें, या उसे आपसे जो पहले फिल्में बनती थी, सालों चलती थी, एक से एक ही सिनेमा पे सालों चलती थी। अब तो 2 हफ्ते भी नहीं चलती। नहीं, वो फैमिली मूवीज होती थी, वो डायरेक्टर भी बड़े थे, अच्छे डायरेक्टर थे, पढ़े लिखे लोग थे। अब भी हैं, लेकिन वो बाहर हैं, स्टूडियो में नहीं है। आप स्टूडियो में रात को चले जाएं तो आप कहेंगे बस यहाँ से निकल जाऊँ मैं किसी तरह। हाँ, बस अफसोस है, बस अफसोस है, और अफसोस इन्हीं पे है। इसका कोई कसूरवार नहीं है। देखें, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन हम नहीं संभल रहे। हमें अपने आप को संवारना चाहिए। जब हम ठीक होंगे तो सारा मामलात भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन समझ नहीं रहे हम, तो हर बंदा तो बदमाश बना हुआ है यहाँ पे। इसलिए मुआशरा भी हमारा बहुत बिगड़ा हुआ है। तो फिल्में तो आपको पता ही है, फिर जैसा देखने वाले वैसी फिल्में। आप ज़्यादातर अमेरिका में रहते हैं, क्या हो जाए? बात ये है कि जी जब यहाँ काम नहीं है तो मैं ऐसे जाऊँ स्टूडियो में, वहाँ बैठूँ जाके, मैं कहूँ कि कोई आएगा वो चाय पिलाएगा या कोई एंटरटेनमेंट होगी, तो मैं ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। मैं जब देखता हूँ कि नहीं है काम, तो बंदा चला जाता है बाहर जाके, वहाँ मेहनत मजदूरी कर लेता है, जॉब कर लेता है, तो अपना अच्छा टाइम तो पास कर लेता है ना बंदा बाइज्जत तरीके से। इसलिए मैं चला जाता हूँ। मेरे वैसे भी फैमिली बाहर रहती सारी, फैमिली ज़्यादातर? हाँ, वहीं रहती हैं। हाँ जी। तो आप मतलब आपने 2 शादियाँ की थी मेरे ख्याल में? हाँ जी, एक पहली थी मेरी बीवी जो सोनिया थी, तो वो उसमें भी जो अच्छा चल रहा था एक सिस्टम, लेकिन वो मेरे से कोई गलती हो गई थी जो मैं मानता हूँ हमेशा। मैंने जब भी कोई इंटरव्यू मैंने उसमें माना कि मेरी गलती थी, जो मुझे नहीं उस वक्त करनी चाहिए थी। वो बस नया थे, वो नहीं समझ आई। कुछ कंपनी ऐसी मिल गई स्टूडियो में कि जिन्होंने ये नहीं कि कहते कि मुझे जिम ज्वाइन कर लो, डांस सीखो, डायलॉग डिलीवरी को और बेहतर करने के लिए कोई रिहर्सल करो। लेकिन दूसरी जो आपको पता है जो होता है, फिर मैं अब अपने मुंह से क्या कहूँ, मैं यही जब मान रहा हूँ कि मेरे से गलती हुई है, तो वो फिर उसमें फिर वो डाइवोर्स हो गई और हम अलग हो गए। इसमें जो सेकंड गई थी वो दुनिया से चली गई। तुम्हारे नसीब मतलब हालांकि अब तो गलती भी कोई नहीं थी। हाँ, तो मेरी 2 बेटियां हैं, एक नॉर्वे में उसकी शादी हुई, वहाँ रहती है, एक यहीं लाहौर में उसकी शादी हुई, माशाल्लाह वो यहाँ रहती है। तो सोनिया से अभी मतलब राबिता है भी कि नहीं? नहीं, कभी कभी उनसे सलाम दुआ होती है। वो उसका जो हस्बैंड है वो भी बहुत अच्छा आदमी है, वो इस चीज़ को बुरा शादी हो गई है? हाँ, वो शादी करके नॉर्वे से वहाँ पे सेटल हो गई है। अच्छा। तो वो उसके हस्बैंड ने भी मेरी तारीफ़ की थी कि आप जब भी कोई मैंने देखा है कहीं आप जाते भी हैं या बैठ के बात भी करते हैं, या मैंने इंटरव्यूज़ भी आपके देखे, तो आपने ये कहा कि मेरी गलती है, जिसको अप्रिशिएट करते हैं। तो इसलिए वो कभी मैंने उनसे कोई मशवरा या कभी बहुत ये नहीं कि बहुत कम, जब भी अगर फ़ोन किया उन्होंने मेरे साथ बात की है सोनिया ने। तो बस यहाँ इतना ही राब्ता मेरा। आती है उसकी नहीं?
जाहिर है जी, वो उसने अच्छा वक्त उसके साथ गुजरा था और वो बहुत, वक्त उसके साथ गुजारा था। हमने कोई तकरीबन 10 साल इकट्ठे रहे हैं। अच्छा 10 साल 10 का साल, अरसा है। हाँ हाँ जी। उनसे 2 बेटियां हैं। नहीं, एक बेटी है। एक बेटी और एक बेटी उस दूसरी। जी हाँ, दूसरी से। जी हाँ। तो अब जो ये फिल्म बन रही है, हम अगर देख ले तो सनमा तो तकरीबन ख़त्म हो गई। पेशावर का एक नाज सनमा वो भी गिर गई, और भी तकरीबन सनमा मेरे ख्याल में ख़त्म हो रही है। तो इस फिल्म इंडस्ट्री का आपका क्या ख्याल में क्या बनेगा इसका? मैं तो पेशावर गया नहीं, मुझे तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं तो सिनेमास तो वाकई ख़त्म हो गए। लेकिन अब जो सिनेमास बने हैं ना, सिने स्टार सिनेमास जो हैं, ये मैं अमेरिका में भी जब देखता हूँ फिल्में जाके, तो वहाँ के सिनेमा में और यहाँ के सिनेमा में अब कोई फ़र्क नहीं रह गया। अच्छा। सिर्फ मेकिंग का फ़र्क है जो नहीं हो रहा। तो ये कह देते हैं एक फिल्म बनाने से ये रिवाइवल हो जाएगा। मैं शुरू से कहे जा रहा हूँ, एक फिल्म से रिवाइवल नहीं होना। आप कितने आर्टिस्टों को एक फिल्म में ले लेंगे? गिनती के 4-5 लेंगे ना, तो बाकी तो वही फारिग बैठे हुए हैं। तो रिवाइवल इस तरह नहीं, रिवाइवल होना है कि 10-15-20 फिल्में और सब आर्टिस्टों को अकोमोडेट किया जाए बीच में, फिर जाके रिवाइवल होगा, और वो मेहनत से होगा। इस तरह बातों से कोई रिवाइवल नहीं होना। हाँ जी। ये सिर्फ बात है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो का तब्दीली लाएंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इन्होंने क्या तब्दीली लानी? इमरान खान ही तब्दीली ला सका, तो ये क्या लाएंगे? तो बहरहाल फ़िलहाल अभी मुश्किल है। नहीं, बहुत शुक्रिया कदरमन होता बाबर से चिंगू सर खबर है तरह गपशप मुसरो लगो द फिल्म अशनगर के मलंगी पेखवर की बदमाशी दई एपिसोड बानी मौजूद हूँ दादा अख्तर दफ़ार जोड़ी की ओडू के अख्तर बानी पार्षद सनीमा पेखवर बानी लगी रिकॉर्डिंग डेर पतीजे सर रवान दी उस पर इजाज़त गौड़ हर शत खुशहाल से बाद उसे अल्लाह फामान।